हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 22 मिसलेनियस फीचर्स की एक्सरसाइज का क्वेश्चन C.B। इस क्वेश्चन में बोला गया है अटेम्प्ट द फॉलोइंग, राइट ए फंक्शन दैट रिसीव वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स where the arguments are the coordinates of a point. Based on the number of arguments received, the function should display type of shape like point, line, triangle, etc. that can be drawn. मतलब कि आपको कोऑर्डिनेट्स पास करने हैं, कितने कोऑर्डिनेट पास करने हैं ये आपको नहीं पता। हो सकता है 1 पास करें, हो सकता है 2 पास करें, हो सकता है 3 पास करें, और आपको ये बताना है कि उस फंक्शन को कॉल करने के बाद कि आपको कौन सी वाली शेप ड्रॉ करनी है। केवल अगर ये बताना है कि कौन सी शेप ड्रॉ करनी है, तो जब हम फर्स्ट आर्गुमेंट पास करेंगे इंटीजर टाइप का कितने आर्गुमेंट पास करें उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ हम ये भी पास करेंगे कौन कौन से कोऑर्डिनेट के ऊपर ये शेप ड्रॉ करनी है। तब हम इसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल जो कि डायनामिक वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं उसके ऊपर हम इसका काम करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम टर्बो सी के अंदर। इसके साथ ही हम इसके ऊपर ये भी चेक करेंगे कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर का, किस तरीके टाइप डेफिनेशन का और इन सबका यूज करके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बहुत ईजी तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। फाइल सेव कर देते हैं हम ch22_cb.c हैश इंक्लूड stdio.h जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, इंक्लूड conio.h जिसके अंदर के CLR, SCR एंड GTCS दोनों फंक्शंस अवेलेबल हैं। अब इसके अंदर यूज करना है इंक्लूड stdarg.h void main opening closing CLR, SCR for clearing the screen, GETCS for holding the screen आउटपुट। फाइल हमने सेव कर दी, कंट्रोल F9 करा, सब कुछ क्लियर है, कुछ भी हमें दिक्कत अभी तक नहीं आई है। अब हमें क्या बोला गया है कि हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स की एंट्री करवानी है। तो कोऑर्डिनेट्स की अगर हमें एंट्री करवानी होगी तो कोऑर्डिनेट्स की वेरिएबल तो इंट x और इंट y होगा, तो उसके अंदर हम एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, स्ट्रक्ट, उसको हम बोल देंगे पॉइंट। यहाँ पे खत्म हो गया। इसके अंदर पास करेंगे इंट x, इंट y, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे पास हो गई, मतलब पॉइंट की वैल्यू इसके अंदर पास हो जाएगी। अब इसके अंदर हमें क्या पास करना है, जब वेरिएबल आ गया तो हमें मान लीजिए कि कौन कौन से वेरिएबल डिक्लेयर करने, मतलब कि हम इसको यूज कैसे करेंगे, स्ट्रक्ट पॉइंट p1, p2 एंड p3 यूज हो गया हमारे पास में। अब इसके साथ हम क्या करना है, इस पॉइंटर्स की डेटा को पास भी करना पड़ेगा। पॉइंटर का डेटा हम इसके अंदर पास कर देते हैं, जैसे कि 10, 20, 30 ये पास कर दिया हमने, 30, 40। ठीक है, उसके अंदर क्या बोला गया हमें, पॉइंट, लाइन, ट्राइंगल एटसेट्रा। तो हो सकता है कि 1 पॉइंट अगर पास करेंगे तो पॉइंट होगा, 2 पॉइंट पास करेंगे तो लाइन होगी, 3 पॉइंट पास करेंगे तो ट्राइंगल होगा। तो 3 हमारे वेरिएबल से काम हो जाएगा। अब ये हो गया। अब इन स्ट्रक्चर को कैसे एक्सेस करते हैं हमें अच्छे तरीके से पता है। इसको एक्सेस कर लेते हैं कि जो पॉइंट डिफाइन करें हम किस तरीके से करें। देखिए %d, और जब x कोऑर्डिनेट हम यूज करेंगे तो p1.x के थ्रू इसको यूज करेंगे, तो कंट्रोल F9 करा तो ये प्रिंट हो गया हमारे पास में। अब हमें क्या करना है कि एक मल्टीपल वेरिएबल टाइप के आर्ग्यूमेंट पास करना है, तो उसके अंदर फिर डिस्प्ले करवाना है। तो कैसे करेंगे, हमने बोल दिया हमें वॉइड शेप, इसके अंदर हमने एक आर्ग्यूमेंट कर दिया इंटीजर जो कि टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने पास करने ये बताएगा। उसके बाद हमने बोल दिया 3 डॉट जो कि वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट को यहाँ पे पास करेगा। अब इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, वॉइड शेप इंट टोटल, और कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास करें आई डोंट नो, यहाँ पे हो गया कॉमा, ये डॉट 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 हो गई। अब इसके अंदर में देखिए नॉर्मल तरीके से अगर इस फंक्शन को कॉल करना हो तो कैसे कर जाएगा। यहाँ पे सब कुछ हो गया हमारे पास में, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हो गए। अब कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आएंगे हमें नहीं पता है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आए तो उसको स्टार्ट कर देंगे i से, i = 1 से। अब सबसे पहला नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जब मल्टीपल या फिर वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट किसी फंक्शन में पास करते हैं तो उसके लिए हमारे पास में 3 मैक्रोज हैं डिफाइंड है। कौन सा, एक तो va, एक हो गया टाइप va_list,
इसका वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हमने पॉइंटर va अंडरस्कोर स्टार्ट, ये मैक्रो कॉल करा, इसके अंदर क्या पास करेंगे हम पॉइंटर, कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आपका आने वाले हैं वो हमने इसके अंदर पास कर दिया टोटल। अब इसके बाद में कितने आर्ग्यूमेंट तक ये चलेगा नहीं चलेगा वो सब कुछ कैसे करना है, फॉर i इक्वल टू 1 i इज लेस देन इक्वल टू टोटल तक जाएगा i प्लस प्लस ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये सब कुछ हो गया। अब इसके ऊपर हम क्या करना है, एक जो भी हमारे पास में डेटा टाइप आ रहा है क्या इसका स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर इसके अंदर पास करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करेंगे, स्ट्रक्ट बोलेंगे यहाँ पे क्या पॉइंट p आ गया। अब इसको हम एक्सेस करेंगे तो जैसा वैल्यू आएगी, जिस तरह की वैल्यू हमारे पास में आने वाली कैसे आएगी p, तो कौन सी वैल्यू आ रही है इसके अंदर va अंडरस्कोर आर्ग्यूमेंट, कौन सा आर्ग्यूमेंट आने वाला वो इसके अंदर पास होगा, किसमें से पॉइंटर से, और किस तरह का डेटा टाइप पास होगा, यहाँ पे हम पास करेंगे अब स्ट्रक्ट पॉइंट। अब इसको हम रन कराते हैं, दो एरर आई है, पहले तो p3 जैसा और ये सब कुछ तो वार्निंग आ गई है हमारे पास में, आ गया स्टेटमेंट मिसिंग। ठीक है, फाइल सेव कर देते हैं, कंट्रोल F9 करा, एरर आ गई 0। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे हमने पास करा स्ट्रक्ट पॉइंट, यहाँ पे हमने करा स्ट्रक्ट पॉइंट, और यहाँ पे भी करा हमने स्ट्रक्ट पॉइंट। अब इसकी जगह पे अगर हम ये कर देते कि हमने एक स्ट्रक्चर तो डिक्लेयर कर दिया, अब इसकी जगह हम ये कर सकते हैं कि इसको टाइप डेफ बोल देते हैं, टाइप डेफ, और इसको इसके साथ यहाँ पे बोल देंगे पॉइंटर। फाइल सेव कर दी। अब इसके जगह पे ये सब चीजें हम हटा देंगे, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा पॉइंट। तो इससे क्या हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी अच्छी खासी हो गई है। अब जहां भी हम इसको यूज करेंगे तो ये सब चीजें हमें यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो जो आज हमने जब स्टडी करा था कि टाइप डेफ कहाँ पे यूज आता है, कि एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को रीनेम करने के काम में आता है, ये सब आ गया। अब यहाँ पे वापस हमने पास करते हुए अजीब सा लग रहा है, यहाँ पे पास कर देंगे क्या पॉइंटर का pt। फाइल सेव। अब इसको हम प्रिंट कर देते हैं, पहले तो प्रिंट एफ /n, ये आ गया। कैसे पास कर रहे हैं %d क्या आ रहा है इसके अंदर हमारे पास में p.x एंड p.y, जो हमारे पास में कोऑर्डिनेट हमने पास करें वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हम रन करा के चेक करेंगे, तो कैसे रन करा के चेक करेंगे, इनको तो कमेंट हटा देते हैं। अभी हम कॉल करेंगे इसको SHAPE सेव। मान लीजिए फर्स्ट एक ही सेव पास कर रहे हैं, इसके अंदर हमने p1 पॉइंटर हमने पास कर दिया। अब इसको कंट्रोल F9 कराते हैं, तो देखिए 10 एंड 20 पास हो गया। इसके अंदर अगर हम पास कर रहे हैं 3, तो ये क्या हो गया p1 p2 एंड p3। अब इसके अंदर तीनों के तीनों आर्ग्यूमेंट हमारे पास पास हो जाएंगे 10 20 20 30 एंड 30 एंड 40। अब हम इसको यह बताना कि कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास हुए उसके अकॉर्डिंग कि क्या चीज होने वाली है। तो ये इसको देखिए, ये तो पॉइंटर्स आए हैं, तो अब यहाँ पे क्या नॉर्मल तरीके से हम डिस्प्ले कर देंगे, स्विच इसके अंदर ने पास कर दिया क्या टोटल। अब यहाँ पे हम तीन ही कंडीशन है, तो हम क्या बोलेंगे केस 1 ब्रेक प्रिंटफ, इसके अंदर बोलेंगे हम ड्रॉ पॉइंट, न्यू लाइन कैरेक्टर चला गया, इसके ऊपर भी न्यू लाइन कैरेक्टर चला गया। तो जो क्वेश्चन में बोला गया था वो तो केवल इतना सा बोला गया था कि हमें क्या ड्रॉ करना है, तो उसके लिए तो हमें मल्टीपल वेरिएबल मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट की जरूरत ही नहीं थी। हमें तो तब जरूरत पड़ती है जब उनके आर्ग्यूमेंट को हमें डेटा को क्रॉस चेक करना होता है कि किस डेटा के ऊपर हमें पास करना है। तो ये हो गया केस 1। अगर 2 पॉइंट आएंगे तो क्या बोल देंगे ड्रॉ लाइन, और अगर 3 पॉइंट आएंगे तो ये बोल देंगे ड्रॉ लाइन, और ये आ गया ड्रॉ ट्राइंगल। फाइल हमने सेव कर दी, नीचे हमारे पॉइंटर्स आ गए, और हमने बोल दिया कंट्रोल F9 करा। तो देखिए ड्रॉ ट्राइंगल जब हमने इसके अंदर पास करा 2, फाइल सेव कंट्रोल F9,
तो उसने बोल दिया ड्रॉ लाइन, नीचे हमने दे दिया कौन कौन से आर्ग्यूमेंट के साथ में आपने इसको, कौन कौन से पॉइंट के साथ में इसको ड्रॉ करना है। तो कंप्लीट हो गया। तो इसके अंदर इस प्रोग्राम ने क्या चेक करा कि टाइप डेफ का यूज कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर को टाइप डेफ के साथ में कैसे यूज करते हैं, और वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट को कैसे हम पास कर सकते हैं कि कौन कौन सा वेरिएबल है कि उनको कैसे एक्सेस करना है। तो उसके थ्रू कैसे वी ए लिस्ट का क्या यूज होता है, वी अंडरस्कोर स्टार्ट का क्या यूज होता है, वी अंडरस्कोर ARG का यूज क्या होता है, बिल्कुल क्लियर वे के अंदर हम यहाँ पे समझ में आ गया कि किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।